हेलो दोस्तों, आप सभी का शॉर्ट्स एंड ब्लॉग्स बाय निधि चैनल में स्वागत है। आज हम नाग पंचमी के बारे में बताने जा रहे हैं। नाग पंचमी पर आखिरकार नाग देवता की पूजा क्यों की जाती है? क्या इसका संबंध भगवान शिव, श्री कृष्ण और एक किसान की प्राचीन कथा से है? आइए हम जानते हैं नाग पंचमी से जुड़ी पूरी कहानी, जिसकी हर कथा हमें प्रकृति और जीवों के सम्मान का संदेश देती है। तो चलिए शुरू करते हैं पहली कहानी से। भगवान शिव और नाग देवता की कथा। नाग पंचमी विशेष। बहुत प्राचीन समय की बात है। कैलाश पर्वत पर भगवान शिव तपस्या में लीन रहते थे। उनका जीवन संसार के सभी जीवों के प्रति करुणा और समानता का प्रतीक माना जाता है। भगवान शिव के गले में हमेशा एक नाग विराजमान रहता था। उस नाग को लोग नाग देवता के रूप में भी श्रद्धा से याद करते हैं। कहा जाता है कि एक बार नागों के मन में यह भावना उत्पन्न हुई कि मनुष्य उनसे भयभीत रहते हैं। लोग सांप को देखते ही डर जाते हैं और उन्हें मारने का प्रयास करते हैं। नागों ने भगवान शिव की शरण लेने का निर्णय किया। नाग कैलाश पर्वत पहुँचे और भगवान शिव से प्रार्थना करने लगे, हे महादेव, संसार हमें भय की दृष्टि से देखता है। हम भी प्रकृति का हिस्सा है। हमारी रक्षा कौन करेगा? भगवान शिव ने उनकी बात ध्यान से सुनी। उन्होंने कहा, प्रकृति में प्रत्येक जीवन का अपना महत्व है। किसी जीव को केवल भय के कारण नष्ट करना उचित नहीं। तुम लोगों को भी मनुष्य को बिना कारण नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। नागों ने भगवान शिव की बात स्वीकार की। तब भगवान शिव ने एक नाग को अपने गले में धारण कर लिया। उन्होंने संसार को यह संदेश दिया कि जिस जीव से लोग डरते हैं उसे भी सम्मान और संरक्षण दिया जा सकता है। भगवान शिव के गले में नाग का होना इसी कारण एक गहरा प्रतीक माना जाता है। भय पर नियंत्रण, प्रकृति के प्रति सम्मान और सभी जीवों के प्रति करुणा। समय के साथ नाग देवता की पूजा की परंपरा भी विकसित हुई। श्रावण मास की शुक्ल पक्षमी की पंचमी, जिसे नाग पंचमी कहा जाता है, इस दिन नाग देवता की पूजा करके लोग परिवार की सुख शांति और प्रकृति के जीवों के प्रति सम्मान की भावना व्यक्त करते हैं। इस कहानी से सीख मिलती है कि जिस प्रकृति से हमें जीवन मिलता है उसके प्रत्येक जीव का सम्मान करना हमारा कर्तव्य है। भगवान शिव हमें सिखाते हैं कि सच्ची भक्ति डर पैदा करने में नहीं, बल्कि भय को नियंत्रित करके करुणा और अब दूसरी कहानी की बारी है, भगवान कृष्ण और कालिया नाग के बारे में। यमुना नदी के किनारे वृंदावन में एक समय कालिया नाम का नाग रहता था। उसकी वजह से नदी का वह क्षेत्र लोगों और पशुओं के लिए भय का कारण बन गया था। लोग यमुना के उस हिस्से के पास जाने से डरते थे। एक दिन बाल कृष्ण अपने मित्रों के साथ वहां पहुंचे। उन्होंने देखा कि यमुना का जल विषैला हो गया है और आसपास का वातावरण भी प्रभावित हो रहा है। कृष्ण ने लोगों और पशुओं को भय से मुक्त करने का निश्चय किया। वे यमुना में उतरे और कालिया नाग के सामने पहुंचे। दोनों के बीच संघर्ष हुआ। अंततः कृष्ण ने कालिया को पराजित कर दिया। कालिया की पत्नी ने कृष्ण ने प्रार्थना की कि कालिया को क्षमा करने की विनती की। कृष्ण ने कालिया को जीवन दान दिया और उसे यमुना छोड़कर दूसरे स्थान पर जाने को कहा। कालिया ने कृष्ण की आज्ञा स्वीकार की और वहां से चला गया। इस कथा में कृष्ण केवल शक्ति का प्रदर्शन नहीं करते, बल्कि अंत में क्षमा और सुधार का मार्ग भी दिखाते हैं। इसलिए नाग से जुड़ी परंपराओं में इस कथा का विशेष धार्मिक महत्व माना जाता है। इस कहानी से सीख मिलती है कि शक्ति का सबसे अच्छा उपयोग दूसरों को दबाने में नहीं, बल्कि भय और संकट को दूर करने। अब तीसरी और अंतिम कहानी की, नाग देवता और किसान की कथा। नाग पंचमी के लिए विशेष है। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटी से गांव में एक मेहनती किसान रहता था। वह बहुत ईमानदार और प्रकृति से प्रेम करने वाला व्यक्ति था। उसके पास थोड़ी सी जमीन थी जिस पर वह खेती करके अपने परिवार का पालन पोषण करता था। एक बार सावन का महीना आया। किसान ने खेत में नई फसल बोने की तैयारी शुरू की। एक सुबह वह खेत में हल चलाने गया। उसे पता नहीं था कि खेत के एक कोने में नागिन अपने बच्चों के साथ रहती थी। हल चलाते समय अनजाने में नागिन के कुछ बच्चे घायल हो गए। किसान को इसकी जानकारी नहीं हुई और वो अपना काम पूरा करके घर लौट आया। जब नागिन वापस आई तो उसने अपने बच्चों को देखकर बहुत दुख किया। लोक कथा के अनुसार वो क्रोधित होकर किसान के घर पहुंची। किसान की पत्नी और बच्चे उसे देखकर डर गए,
लेकिन किसान की छोटी बेटी ने हाथ जोड़कर नाग देवता से प्रार्थना की कि उसने कहा, हे नाग देवता, यदि हमारे हाथों से कोई गलती हुई है तो हमें क्षमा करें। हमने जानबूझकर आपके परिवार का कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। इसके बाद उसने नाग देवता और उसके सामने दूध और फूल रखकर श्रद्धा से पूजा की। कहा जाता है कि बच्ची की सच्ची प्रार्थना और विनम्रता देखकर नागिन का क्रोध शांत हो गया। उसने किसान के परिवार को क्षमा कर दिया, उन्हें आशीर्वाद दिया कि उनके खेतों में अच्छी फसल और परिवार में सुख शांति बनी रहे। कुछ समय बाद नाग पंचमी का दिन आया। किसान ने इस घटना को याद करते हुए नाग देवता की श्रद्धापूर्वक पूजा की। उसने संकल्प लिया कि वो खेत में रहने वाले जीव जंतुओं को अनावश्यक नुकसान नहीं पहुंचाएगा और प्रकृति के साथ संतुलन बनाकर खेती करेगा। उस वर्ष किसान के खेती में अच्छी फसल हुई। गांव के लोगों ने भी इस घटना से सीख ली और नाग पंचमी के दिन नाग देवता की पूजा करने के साथ साथ सांपों और अन्य जीवों के प्रति दया और संरक्षण की भावना अपनाने लगे। इस कहानी से सीख मिलती है कि नाग पंचमी केवल पूजा का पर्व नहीं बल्कि प्रकृति और उसके जीवों के प्रति सम्मान का संदेश भी देती है। किसान हमारे अन्नदाता है और खेत प्रकृति का हिस्सा है, इसलिए खेती करते समय जीव जंतुओं के प्रति सावधानी और करुणा रखना भी हमारी जिम्मेदारी है। तो दोस्तों, नाग पंचमी केवल नाग देवता की पूजा का पर्व ही नहीं बल्कि भगवान शिव की शक्ति, श्री कृष्ण की लीला और प्रकृति के प्रति सम्मान का संदेश देने वाला पावन पर्व भी है। आप सभी को नाग पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। नाग देवता और भगवान भोलेनाथ की कृपा आप सभी के परिवार पर सदैव